अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने का बीड़ा उठा लिया। अफजल खान दक्खन की ओर निकल पड़ा। अफजल खान ने बात करने के लिए शिवाजी महाराज को बुलाया था। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने धोखे से अफजल खान को मारा था? अगर मारना ही था तो मिलने के लिए बुलाया क्यों? अफजल खान का खौफ इतना था कि औरंगजेब भी उससे डरता था। अफजल खान ने शिवाजी महाराज पर हमला किया था भी या नहीं? सवाल यह है, क्या अफजल खान आज भी जिंदा है? क्या ये लड़ाई हिंदुत्व वर्सेस मुसलमान की थी? कौन है वो धोखेबाज जिसने धोखा देकर मारा था? The Death Trap। अफजल खान अफगानिस्तान से था और उसने साउथ के बीजापुर को ज्वाइन किया था आदिल शाह को, और उसके अंदर वो एक इम्पोर्टेंट सरदार था। अफजल खान का दरारा इतना था कि उसके सामने कोई अन्य सरदार बोलने की हिम्मत भी नहीं करते थे, और जिन्होंने बोलने की कोशिश की या तो उसने धोखे से मार दिया या तो जहर दे दिया, इत्यादि चीजें वो किया करता था। इसलिए उसके सामने कोई बोला ही नहीं करता था। आदिल शाह अगर किसकी सुनता था तो वो था अफजल खान की। एक बार औरंगजेब ने मैसेज भेज दिया आदिल शाह को कि खंडनी भेज दो, अगर आप खंडनी नहीं भेजोगे तो मैं अपनी फौज के साथ तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर दूंगा। तब अफजल खान अपने राज्य से बाहर था। तब आदिल शाह ने बाकी सब सरदारों से पूछ लिया कि क्या करना है, लड़ाई करनी है या खंडनी भेज दो। सब सरदारों ने कहा कि हम लड़ाई करेंगे। अफजल खान जब वापस आया तब उससे भी पूछा गया कि क्या करना है। तब अफजल खान बोला, अगर हम अभी लड़ाई करेंगे तो काफी लोग मारे जाएंगे हमारे, क्योंकि हम अभी तक इतने पावर में नहीं है। जब तक हम पावर में नहीं आते तब तक खंडनी देना ही भलाई है। तब जो भेजा गया था मैसेंजर था, वकील था, उसको वापस बुला लिया अफजल खान के कहने पर। तो ये था अफजल खान का दिमाग। एक बार बीजापुर के सरदार ने खान मोहम्मद और उसके साथ था अफजल खान, इन्होंने मिलकर औरंगजेब को घेर लिया था। और घेरने के बाद औरंगजेब ने लेटर लिखा कि मुझे छोड़ दो। उसके बदले में खान मोहम्मद ने कुछ वसूली कर गहने जो भी है वो सब लेकर उसको छोड़ दिया था। इसी बात का गुस्सा रखकर अफजल खान ने आदिल शाह को बताकर उसको मरवा दिया था। तो ये था पावर अफजल खान का, और यही रीजन है औरंगजेब जो है अफजल खान से इतना डरता है, क्योंकि वो उस टाइम बच गया था और उसको मालूम था कि अफजल खान अगली बार उसे नहीं छोड़ेगा। इसी तरीके से उसके डिसीजन में अगर कोई अपोजिट डिसीजन दे दे तो वो उनको जहर दे के भी मारा करता था, या उनको ऐसी बैटल पे लेके जाता था और उनको फ्रंट फुट पे रख देता था, जाओ लड़ो, जिसकी कारण उनकी मौत हो जाती थी। शिवाजी महाराज के जो बड़े भाई थे संभाजी, उनको इसी तरीके से मारा गया था। जब संभाजी लड़ रहा था तब उनको पीछे से तोप का गोला मारने वाला अफजल खान था। ऐसे काफी उदाहरण आपको मिलेंगे। अफजल खान ने धोखे से उनके ही सरदार को, आदिल शाह के सरदार को, लोगों को मारा है। इसी वजह से आदिल शाह में दो अलग सरदार टाइप बनने लगे। एक जो थे अफजल खान के गिरोह में थे, और दूसरे जो सरदार थे शाहजी महाराज यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी, उनके अंडर कार्यरत थे। अफजल खान जो था छत्रपति शिवाजी के उनके पिताजी पर काफी खुन्नस रखता था, क्योंकि शाहजी महाराज पीछे से आके अफजल खान से ज्यादा नाम कमा चुके थे, और इसी वजह से वो उनको मारना भी चाहता था। इसलिए जब वो कर्नाटक में थे, उनको वहां पे अफजल खान ने उनके साथीदारों के साथ मिलकर बेड़ियां ठोकी थी और उनका ढिंड निकाली थी। इस बात का भी गुस्सा शिवाजी महाराज को अफजल खान पे था, और इस साथ ही साथ उसने उनके बड़े भाई को भी मारा था। तो इसी वजह से शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच कभी ना कभी युद्ध होना ही था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी कुशल राजनीति का उपयोग करके शाहजी महाराज को छुड़वा लिया था, और इस बात का गुस्सा अफजल खान को जरूर आया होगा। चलिए समझते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। जब छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी माँ के पेट में थे, तब उनके काका की जो पत्नी थी, उनका मुगलों ने अपहरण कर दिया था। उनको उठा के लेके गए थे जब वो नहाने चली गई थी। तो इसी तरह की परिस्थिति उन्होंने भी देखी कि औरतों को उठा ले जाना, छोटे छोटे बच्चों को उठा ले जाना, उनका रेप करना, इत्यादि चीजें जब वो छोटे थे वो देखा करते थे।
पर उनको समझ में नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है, कौन उठा लेके जाता है, क्यों उठा लेके जाता है। तो ये सारी चीजें उनको काफी परेशान करने वाली थी। जब वो 13-14 साल के थे तभी गांव के एक पाटिल ने गरीब लड़की का रेप कर दिया था। इस चीज का उनको इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने उसको बुला लिया। जब वो पाटिल वहां पे आया तब छत्रपति शिवाजी महाराज से बदतमीजी करने लग गया। ये छोटा लड़का मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसका हाथ और पैर दोनों तोड़ दिए। इस वजह से पूरे इलाके में ये बात तूफान की तरह फैल गई कि छोटे लड़के ने, राजा ने रेप की सजा हाथ और पैर तोड़ दिए। उसके बाद रेप के केस 0 हो गए थे।